हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ गाइस। शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2 को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले हमने आपको बिना रटे हुए हमने आपके दिमाग में सेट किया। आइए अगला प्रश्नावली हम ये शुरू कर रहे हैं 8.2। 8.2 से पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख रखे हैं। ठीक है, इनके मानों को हम देख लेते हैं। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। ये सारी वैल्यू हमने विदाउट फॉर्मूला ही बताया था। जितने आइडेंटिटीज है बिना फॉर्मूला हमने आपको बताया था। आइए इसको भी लिख लेते हैं, सामने रहेगा, तुरंत हम वैल्यू रखते जाएंगे। आइए यहां पर 0 है तो 0 से शुरू करते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर 4 है तो 4 से सब में भाग करेंगे। 4 से सब में भाग करते हैं। 4 से सब में भाग कर दिए, 4 से हमने सब में भाग कर दिया। सही है, सही है भाई। अब सबको मैंने रूट में रख दिया। सबको किस में रख दिया? रूट के अंदर रख दिया, रूट के अंदर रख दिया। अब वैल्यू लिखते हैं। 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा और बाहर निकलेगा तो 0 आएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। ये 1/4 है, 1 को बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन 4 को बाहर निकलेंगे तो 2 आएगा। ये कटेगा, ये अगर कटेगा तो 1/2 आएगा और 1/2 1 आप बाहर निकाल लेंगे, लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, वो √2 रहेगा। ये √3 का तो 3 ही रहेगा और 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। और ये 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा, 1 बाहर निकलेगा तो 1 आएगा। इस तरह से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। अगर एक पता हो गया आपको तो सारे वैल्यू आप निकाल लेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। कॉस को लिखना है तो बस कॉस को इसको यहां भेज दीजिए, 90 को यहां पे भेज दीजिए 1 और इसको यहां भेज दीजिए, ट्रांसफर करते जाइए √3/2। ठीक है, और ये तो वहीं पर आएगा 2/√2, 1/√2। इसको यहां भेज दीजिए 1/2 और इसको यहां भेज दीजिए 0। तीसरी वैल्यू लिखना है, डिवाइड करते हुए लिखते चलिए। ठीक है, 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 में 3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। ठीक है, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, इसको लिखते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक, अब कॉसेक को लिखना है। कॉसेक को लिखना है, बहुत सिंपल तरीका है। सारी वैल्यूज को आप पलटते जाइए, पलट जाइए। देखिए 0, ये है आपके पास 0 को हम पलटेंगे तो 0/1 मानेंगे। यहाँ पे पलटेंगे तो ये पलटेंगे तो कितना आएगा? 1/0 आ जाएगा। और 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित आएगा। यही शब्द यानी ये आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसको आप पलटिए, साइन को जितना पलटेंगे सब कॉस मिल जाएगा। पलटिए इसको, तो 1/2 है, पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2/1, 1 का कोई मतलब तो है नहीं। इसको पलटिए तो √2/1 आएगा। इसको पलटिए तो 2/√3 आएगा। बात समझ में आ रही है? इसको पलटिए आप तो 1/1 होगा, पलटेंगे तो 1 ही आएगा। आइए सेक को चाहिए तो आप कॉस को पलटेंगे, कॉस को पलटिए, साइन पलटेंगे कॉसेक आ गया, कॉस पलटेंगे सेक आ जाएगा। पलटते हैं, ये /1 है तो 1 ही हो जाएगा। ये पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। और ये पलटेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। और ये जब पलटेंगे तो देखिए बट्टे में 1 है, पलटेंगे अगर ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा तो अपरिभाषित आ जाएगा। ये आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, कॉट लिखना है, 10 को पलटिए आप। ठीक है, ये 0 है, पलटेंगे 0/1, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा तो अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसको पलटेंगे तो √3/1। इसको पलटेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये पूरी की पूरी हमने वैल्यूज लिख दी है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं सवालों को। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 60 की वैल्यू कितनी है? ये देखिए √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। देखिए यहाँ पे ध्यान से, उसमें देखिए ये साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। cos 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी है? देखिए ध्यान से, 1/2 दिखा, ये cos है, 60 की वैल्यू 1/2।
अंडर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा प्लस का, नीचे 2 2 जा 4 आएगा, 1 1 जा 1 आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 और 3 प्लस 1, 3 प्लस का 1, ये आपके पास हो जाएगा 4/4, ये वैल्यू आ जाएगी 1। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू कितनी आएगी 1। नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू है कितनी 1, 1 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर प्लस का cos 30, cos ये है 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी है √3 का अपन 2 का स्क्वायर। ये देखिए दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है, एक माइनस है और ये प्लस है, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 1 जा 2, इस सवाल का आंसर आएगा 2। नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, कह रहा है cos 45 अपान sec 30 प्लस का cosec 30, cos 45 कितनी है? यह cos 45 कितनी है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 पूरे के बटे में, cos sec 30 sec ये है sec 30 कितनी है 2/√3, ठीक है, प्लस cosec 30 कितनी है? ये cosec 30 है 2/1, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे अगर आप तो लिखेंगे आप इंप्लाइड एट 1/√2 पूरे के बटे में, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा √3 और 1 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 प्लस का 2√3, ठीक है। अब आपको पता है देखिए बटे के नीचे बटा है तो ये नीचे वाला पलट कर सीधे ऊपर जाएगा, यानी जब कभी a बटे b बटे c बटे d अगर रहे तो d ऊपर जाएगा, तो ये हो जाता है a गुणे d अपान में b प्लस b गुणे c, ऐसे हो जाता है, ऐसे ही बनेगा, ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो 1 × √3 अपान में 2 √2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 + 2√3। अब यहां पे ध्यान से देखना आपको है, ये देखिए ये √2 है तो √2 से ऊपर नीचे परिमेकरण कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे परिमेकरण कर दीजिए, हो जाएगा हल। तो परिमेकरण कर लेते हैं √2 से, √2 अपान में √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6, √6 अपान में ये 2 से 2 में करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ रूट खत्म होगा, ये 2 से 2 में करेंगे तो रूट खत्म सिर्फ आएगा 2, और ये इनमें देखिए इनमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 + √3। बात समझ में आई है? दो √2 से 2 मल्टीप्लाई किए तो सिर्फ आएगा 2, ठीक है, सिर्फ आएगा 2 और इनमें से 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 + √3। अब 1 + √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, परिमेकरण करना है 1 + √3 अपान में 1 + √3, तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6 प्लस का √18 और पूरे के बटे में देखिए, ये देखिए ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो माइनस से गुणा करेंगे आप, परिमेकरण कर लेते हैं, 1 + √3 है तो परिमेकरण करेंगे इसका तो माइनस रहेगा बीच में, 1 - √3 अपान में 1 - √3, ये हो गया परिमेकरण, इसका हो गया परिमेकरण। आइए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √6 माइनस ये √18 अपान में 2 2 जा 4 और ये 1 + √3 1 - √3 a प्लस बी a माइनस बी, ये a प्लस बी ये a माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिएगा इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में आप देखिए पहले इनको तोड़ लीजिए, 9 × 2 ये हो जाएगा √6 माइनस का √9 × 2 और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आएगा 3। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आएगा 3। आइए हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो अगला जो बनेगा देखिएगा ये बनेगा आपके पास, यहां से देखिए √6, ठीक है, √6 माइनस 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा √2 और पूरे के बटे में देखिए ये माइनस एक में से -3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और -2 चौका 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस का 8 बनेगा, देखिए ये घटेगा तो -2 आएगा, -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। ये अगर माइनस को ऊपर ले जाएं, इस माइनस को ऊपर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं ये देखिए माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस,
तो ये प्लस हो जाएगा, तो पहले 3√2 माइनस का अंडर रूट में 6 पूरे के बटे में 8। इस सवाल का ये आंसर बनेगा, इस सवाल का ये आंसर बनेगा। दिस इज योर आंसर। आइए अगला पार्ट लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है, कह रहा है sin 30 प्लस का tan 45 माइनस का cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस का cot 45। आइए वैल्यू रखते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस का tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60, तो यह cosec 60 की वैल्यू है आपके पास 2/√3। थोड़ा सा कम कैलकुलेशन इसका देखिएगा। sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3 प्लस cos 60, ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी है? cot 45 की वैल्यू आपके पास है ये 1, इतना 1, ये होता है 1। इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबके सब कंप्लीटेड थोड़ा सा है, ध्यान से देखिए। बट्टे में 1 कर लेते हैं, यहां से एलसीएम पहले हम निकालते हैं। ये पूरे में है, ये 2 1/√3 का एलसीएम हो जाएगा 2/√3, देखिएगा 2 1 और √3 का एलसीएम 2/√3 एलसीएम हो गया। ये यहां ऊपर देखिए, ऊपर 1 कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2/√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। ये बात समझ में आ गई होगी। नीचे वाला देखिए, ऐसे ही नीचे वाला का एलसीएम लेकर आपको करना है, ठीक है। तो √3 2 कम एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 2 और 1 का एलसीएम 2/√3, ठीक है। √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया आपस में, सही है। आगे देखना है ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए सेम वैल्यू है यहाँ पे, √3 और 2/√3 मिलकर हो जाएगा 3/√3, ये हो जाएगा 3/√3 और माइनस का 4। नीचे देखिए ये √3 और 2/√3 मिलकर 3/√3 और प्लस का 4। अब देखिए, ठीक है। अब देखिएगा ये इनका परिमेकरण आप कर लीजिए, इनका परिमेकरण करेंगे आप, तो परिमेकरण करेंगे तो इतने ही से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ चिन्ह बदलकर, तो ये 3/√3 माइनस का 4 अपॉन 3/√3 माइनस का 4। आइए परिमेकरण कर लेते हैं, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ऊपर वाला देखिए ध्यान से, ऊपर वाला ध्यान से देखिए आप, देखिए ये भी 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4 सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/√3 a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कहाँ और कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर मतलब 3/√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 a और b, तो a हो जाएगा 3/√3 और b हो जाएगा 4, और पूरे के बटे में देखिए a स्क्वायर का मतलब 3 3 का 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिएगा a स्क्वायर का मतलब 3/√3, ये 3 3 का 9 और ये 3, ठीक है। जैसे इसका स्क्वायर हुआ है ये, वैसे इसका स्क्वायर करिए, तो 3 3 का 9 और रूट खत्म हो जाएगा, 29 27, ये हो जाएगा 27 माइनस प्लस का 4 चौका 16 माइनस का 4, देखिए 2 3 6 6 चौका 24, 24/√3 पूरे के बट्टे में 29 27 माइनस का 16। अब देखिएगा 27 और 16 जोड़ेंगे, ठीक है, 7 6 13, 7 और 6 13 और 3 2 1 3 3 1 4 माइनस का 24/√3, और पूरे के बटे में देखिए 27 में से 16 जाएगा, 27 में से 16 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1, सिंपल। तो इस सवाल का जो आंसर बना वह बनेगा कितना? 43 माइनस 24/√3 अपान में 11। आइए इसका ये पार्ट नंबर 5 है, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस का cos स्क्वायर 30। ये सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2 का स्क्वायर
प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, 2 अपान अंडर रूट में 3, 2 अपान में अंडर रूट में 3, ये स्क्वायर है तो भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। आइए नीचे वाली वैल्यू थोड़ा सा देखिएगा, या तो आप वैल्यू रख दीजिए या इसका मान 1 रख दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे पता है का आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये दोनों जगह थीटा सेम हो, यानी साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30 हो तो भी मान इसका 1 ही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइडेंटिटीज है, इसके आधार पर ये थीटा की वैल्यू अगर सेम है दोनों, ठीक है, स्क्वायर दोनों है, दोनों थीटा की वैल्यू सेम है, तो इस फॉर्मूला आइडेंटिटी से 1 होता है, तो ये भी कितना हो गया 1 हो जाएगा, सेम वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 ही आएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर है, यानी 1/2 प्लस 1/2 आधा और आधा 1 बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5 1 का स्क्वायर 1 2 2 जा 4 प्लस का 4 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और ये अंडर रूट में 3, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा भाई, स्क्वायर अब करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, माइनस का 1 का 1, ये 5 1 जा 5, ये तो 1 हो गया, कोई कहानी खत्म, प्लस का 4, ये 4 4 जा 16 अपान 3 माइनस का 1, इन दोनों का एलसीएम बट 1 कर लीजिए, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, सिंपल है, 4 3 1 का एलसीएम, 4 3 12 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 3 3 5 15 हो जाएगा, प्लस का 3 से भाग करेंगे 4 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस 1 से भाग करेंगे 12 12 करने 12 होनेगा, ठीक है, 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, ठीक है, 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, और 3 64 में जोड़ देंगे आप, तो ये हो जाएगा 67 अपान में 12, ठीक है। आप भाग कर सकते हैं, 12 5 60, 12 5 60 और 5 से 7/12, इस सवाल का आंसर बनेगा। ये आप सवाल का आंसर ये लिखिए, चाहिए लिखिए, ठीक है, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला कह रहा है 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो देखिएगा इस सवाल को, 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, देख लीजिए वहां पे 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 होती है, तो 1 अपान अंडर रूट में 3 का स्क्वायर अपान, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, अपान में अंडर रूट में 3, और पूरे के बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो ये हो जाएगा 2 अपान रूट में 3 अपान, ये 4 1 4 3 1 3 प्लस का 1 3 1 3 प्लस का 1 4 4 अपान अंडर रूट में, ये बटे में 1 कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा इसका 3 2 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 और 1 4, ठीक है। अब देखिएगा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे देखिए ये 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 3 बनेगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट में 3 गुणे में 4 बनेगा, ये 2 से 2 बार में खत्म, अंडर रूट 3 से ये खत्म हो जाएगा तो अंडर रूट 3 आएगा, तो ये आएगा अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, कॉस 60 की, tan 60 की, साइन 30 की, तो ये होती है किसकी वैल्यू, देखिए मैथ कीजिए, इसमें से साइन 60 किसकी वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन मत उठा, अगला पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे आप, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 0 बटे में 2 क्या आएगा 0, तो आंसर क्या लिखेंगे आप 0, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है किसके बराबर है 0 के, 30 के, 45 के, 60 के, तो यहां पे ए किसके बराबर है, ए की वैल्यू यहां पे लिखेंगे, यहां पे ए की वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है। अगर ए की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो ए की वैल्यू 0 रखते हैं, यदि ए बराबर क्या रखते हैं आप 0, देखिएगा इनपुट कर देते, तो ये हो जाएगा साइन 2 और 0, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, यहां पर आकर चेक कर लीजिए 2 साइन, ए की जगह पे हम 0 रखें अगर तो 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। 4 है, कह रहा है 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 यानी 2 और tan 30 की वैल्यू 1 अपान रूट में 3 पूरे के बटे में, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपान रूट में 3 का स्क्वायर, तो ये देखिएगा 2 अपान रूट में 3 हो जाएगा और पूरे के बटे में
1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, ये आएगा 2 अपान में रूट में 3 या पूरे के बटे में देखिएगा 3 बन जाए 3 माइनस 1 2 अपान 3, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3 अपान हो जाएगा रूट में 3, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये बनेगा सिर्फ रूट में 3। और रूट में 3 किसकी वैल्यू होगी? रूट में 3 tan 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। कोई डाउट्स? आइए सवाल नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और 0 इज ग्रेटर देन a प्लस बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 90, a इज ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात करना आपको है। देखिए सवाल में दिया है tan, हल करते हैं, tan a प्लस बी बराबर दे रखा है √3। आप बताएं √3, tan की √3 किसकी वैल्यू है? चेक करिए जल्दी वहां पे, a प्लस का b बराबर tan 30, ये √3 किसकी वैल्यू है? tan √3 60 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, यहां पे लिखेंगे tan 60। अब tan दोनों तरफ छोड़ दीजिए, आप छोड़ने पर a प्लस बी, tan दोनों तरफ छोड़ दीजिए, यानी tan से tan मान लीजिए खत्म हो गया, तो a प्लस बी किसके बराबर है? 60 के। इक्वेशन नंबर 1 यहां पे tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, 1/√3 tan की किसकी वैल्यू है? थोड़ा चेक कीजिए वहां पे, a माइनस बी बराबर है ये 1/√3 किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू है, tan t, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा tan 30, ये हो जाएगा tan 30, tan से tan दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर लिख देंगे आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे पता है ना, जोड़ेंगे पता है कि नहीं है? जोड़ने पर जोड़िएगा a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी बराबर में 60 और a माइनस बी बराबर में 30, बी से बी खत्म हो जाएगा, a और a मिलकर 2a बराबर में 90, तो a बराबर में हो जाएगा 45 और a का मान समीकरण किसमें रख दें हम? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, यहां पे a की जगह पे 45 प्लस का b बराबर में 60 प्लस का b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा आपके पास 60 माइनस का 45, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15, b की वैल्यू आएगी 15। कोई डाउट्स नहीं? तो बस आज के लिए इतना, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।